हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो हमारी बैच वाइज डिटेल के ऊपर होने वाली है। टैली प्राइम के अंदर बैच वाइज डिटेल का भी काफ़ी अच्छा रोल रहता है, क्योंकि टैली प्राइम के अंदर जब आप कोई एंट्री करते हो और कुछ ऐसा सामान आपको परचेज या सेल करना पड़ रहा हो जिसके अंदर उसका बैच नंबर या लॉट नंबर उस सामान का मेंशन करना पड़े, तो आपको इस फीचर की नीड होती है। तो ये फीचर क्या करता है कि किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर उस वाले प्रोडक्ट की आइटम की जो डेट होती है, जिस आइटम को एक्सपायरी डेट बोलते हैं, डेट को, और एमएफजी डेट यानी मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है। तो बेसिकली ऐसे कुछ आइटम होते हैं जिन पर हमारी मैन्युफैक्चरिंग डेट भी होती है और एक्सपायरी डेट भी होती है। कुछ आइटम ऐसे होते हैं जिन पर एक्सपायरी डेट तो नहीं होती, केवल और केवल मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है। तो इन दोनों तरह की डेट्स को आप अपने स्टॉक आइटम के अंदर किस तरह से मेंशन करेंगे, तो ये हमने अच्छे से इसमें ब्रीफ एक्सप्लेन किया है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टैली प्राइम का इंटरफेस। टैली प्राइम का इंटरफेस स्टार्ट होता है, इतने हम इसके बारे में समझते हैं। यहाँ पर हमारे सामने पहला ऑप्शन दिया गया है इसके फीचर्स को एक्टिवेट करना। तो सबसे पहला काम होगा आपको फीचर एक्टिवेट कराना। तो एक्टिवेशन के लिए आपको जाना होगा गेटवे ऑफ टैली से F11 बटन के अंदर, और यहाँ से आपको इन्वेंट्री वाले फीचर्स में मिलेगा बैचेस का ऑप्शन। इनेबल बैचेस को आपको यस करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको इसका एक और फीचर जिसका नाम होता है मेंटेन एक्सपायरी डेट फॉर बैचेस, इसे भी यस करना पड़ेगा। तो इस तरह से मैंने आपके सामने इसमें दिखाया स्क्रीन में कि इन्वेंट्री वाला खुलेगा आपका F11 बटन से। ऐसी स्क्रीन आपको दिखाई देगी टेलीग्राम के अंदर। पहले आपको फीचर्स करना पड़ेगा ये वाला, और सेकंड में आपको यस करना पड़ेगा इसमें ये वाला। ये बाय डिफॉल्ट हमें यस मिलता है। जैसे ही आप इस फीचर को यस करोगे, एक और फीचर यस होगा आपका इसमें, मेंटेन एक्सपायरी डेट्स फॉर बैचेस। तो टैली प्राइम में आ जाते हैं, यहाँ से कोई कंपनी ओपन कर लेंगे। सबसे पहला काम होगा फीचर्स को ओपन करना। आप ऑल्ट की से प्रेस करके भी जा सकते हैं। यहाँ से लोगे F11 फीचर। हमारे पास इन्वेंट्री का फीचर यस होना चाहिए। अगर ये नो होगा तो हमारा कोई फीचर काम नहीं करेगा, तो इसलिए इसको यस रखना जरूरी है। F11 बटन प्रेस करेंगे यहाँ से आप। F11 प्रेस करने के बाद आपको फीचर मिलेगा इनेबल बैचेस का, जैसा कि मैंने आपको अपने नोट्स में दिखाया था। इनेबल बैचेस, बैचेस को यस करने के बाद आपको यस करना पड़ेगा मेंटेन एक्सपायरी डेट्स फॉर बैचेस। तो एक्टिवेशन के लिए हमें चलना है पहले टेलीग्राम के इंटरफेस में। यहाँ पर इस फीचर्स को हमें यस कराना है। इसके बाद जो ये वाला फीचर आपके सामने आ रहा है, मेंटेन एक्सपायरी डेट्स फॉर बैचेस, इसको भी आपको यस करना है। एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट करेंगे आप, या कंट्रोल ए बटन प्रेस करके इसे सेव कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा इनेबल एक्टिवेशन। बात करते हैं अगले स्टेप की। अगला स्टेप्स है, जब आप कोई स्टॉक आइटम क्रिएट करते हो तो आपके सामने ये फीचर आने चाहिए। तो वो कैसे मिलेंगे? सबसे पहला काम होगा आपका इस एंट्री को करने के साथ साथ आइटम को बनाना। तो स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं पहले हम ये वाला डिस्प्लिन के नाम से। तो आइटम का नाम डिस्प्लिन है। हम चलते हैं टेलीग्राम के अंदर। टेलीग्राम आने के बाद आपको आइटम बनाने के लिए जाना पड़ेगा क्रिएट के अंदर। यहाँ से आप जाओगे स्टॉक आइटम के अंदर। यहाँ पर देना पड़ेगा आपको स्टॉक आइटम का नाम। आइटम का नाम हमारा है डिस्प्लिन। कंपनी दे सकते हैं यहाँ पर इसका, और कैटेगरी दे सकते हैं। मैं फिलहाल इसको छोड़ता हूँ। यूनिट में जाएगा इसका STR। STR क्या होगा? स्ट्रिप। बेसिकली हम लोग आम लैंग्वेज में से बोलते हैं एक पत्ता या दो पत्ते में चाहिए। उस एक स्ट्रिप के अंदर 10 टेबलेट्स होती हैं, किसी में 20, किसी में 5, किसी में 6। इस तरह से वो डिफाइन होता है। तो मैं यहाँ पर देता हूँ उसका यूनिट का नाम STR। फुल नेम होगा इसका स्ट्रिप। इतना करने के बाद आपके सामने ऑप्शन खुलेगा एडिशनल डिटेल। तो जैसा कि मैंने आपको नोट्स में बताया था कि एडिशनल डिटेल के अंदर आपको मेंटेन इन बैचेस को यस कराना है, और साथ ही साथ इस आइटम की एक्सपायरी भी होती है। तो इस कंडीशन में आप मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ इसको एक्सपायरी को भी यस कराओगे। तो जैसे आप आइटम को क्रिएट करोगे, यहाँ पर इस फीचर को यस करना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग डेट यस होगी और आपका एक्सपायरी डेट भी इसमें यस होगी। क्योंकि ये आइटम हमारा एक मेडिसिन है, मेडिसिन का नाम है, एक टैबलेट है। तो इस टैबलेट को मेडिसिन का मैन्युफैक्चरिंग डेट भी देना पड़ेगा और आपको एक्सपायरी डेट भी देनी पड़ेगी। इसको एक्सेप्ट करा देंगे। अगला आइटम मैं ऐसा बनाता हूँ जो सिर्फ मैन्युफैक्चर होता हो, एक्सपायर ना होता हो। जैसे कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम होते हैं, तो उन सामान के पीछे उनके डिस्क्रिप्शन में मैन्युफैक्चरिंग डेट तो डली होती है या मंथ डला होता है। तो मैं बनाता हूँ डेल का वायरलेस की माउस।
ये जाएगा मेरा पीसीज में, इस पर ये फीचर यस करना है और ट्रैक डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग को भी यस करना है। पर ये एक्सपायर नहीं होता क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, इसको हम रखेंगे नो और एक्सेप्ट कर देंगे इसको और आगे बढ़ जाएंगे। इस तरीके से आपको दो तरह के आइटम मैंने बनाने बताए। एक वो आइटम जिन पर केवल मैन्युफैक्चरिंग होती है, एक्सपायरी नहीं होती। एक वो आइटम जिन पर मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ स्टॉक आइटम की एक्सपायरी भी होती है। तो इस कंडीशन पे हमें यहाँ पर दो आइटम बनाने के मैंने आपको बता दिए। अब चलेंगे हम वाउचर्स के अंदर और जो हमारे पास एंट्री दी गई है वो एंट्री में बताया गया है कि हमारी कंपनी ने परचेज किया है 1 जून को 250 स्ट्रिप यानी 250 स्ट्रिप परचेज किए हैं। एक का रेट 16 रुपये होगा और उसका नंबर ये होगा, स्टॉक आइटम का जो बैच नंबर होगा। और ये मैन्युफैक्चर हुई थी 1 अगस्त 2022 में। इसकी एक्सपायरी डेट होगी 1 अगस्त 2024, यानी 2 साल की इसकी डेट होगी। तो ये एंट्री कैसे होगी मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। एंट्री कैश में है, बिल नंबर हमारा यहाँ पे मेंशन है, आइटम के अंदर हमें मेंशन करना पड़ेगा सारी चीजें। तो कैसे कैसे इस एंट्री को पास करना है, इस तरह से इसको आप फॉलो करोगे। बढ़ते हैं टेलीग्राम में इस एंट्री को करने के लिए आगे। तो पहला काम होगा वाउचर्स को ओपन करना। वाउचर्स ओपन करने के लिए आप जाओगे परचेज वाउचर में, यानी F9 बटन आपको प्रेस करना पड़ेगा। इतना करने के बाद आपको यहाँ देना है बिल नंबर। बिल नंबर हमें एंट्री में दिया गया है BL123, तो हम भी डालते हैं BL123। पार्टी अकाउंट में कैश आएगा और परचेज लेजर में परचेज लेजर आएगा। उसके बाद हमारा दिया गया है यहाँ पर आइटम का नाम डिस्प्रिन। डिस्प्रिन हमने सेलेक्ट किया। यहाँ पर कुछ एडिशनल डिटेल आ रही हैं क्योंकि मेरी एक पुरानी कंपनी इसमें मैंने गोडाउन भी एंटर कर रखा है, एक्टिवेट करा रखा है। अगर हम गोडाउन को यूज करना नहीं चाहते हैं तो हम यहाँ से इसको मेन लोकेशन में रखेंगे। अब पूछता है आपसे बैच नंबर या लॉट नंबर, जैसा कि आपसे यहाँ पर मालूम गया। तो बैच नंबर में आपको देना है DPR1548। तो आपको यहाँ पे देना है नंबर DPR1548। उसके बाद क्वांटिटी मालूम की जा रही है, क्वांटिटी है 250 स्ट्रिप और 16 रुपए का रेट से। तो हम डालेंगे 250 यहाँ पे स्ट्रिप, 16 रुपीज का रेट आएगा। इस तरह से ये वाला हमने स्टेप फॉलो कर लिया। अगला स्टेप आएगा डेट का। डेट में मेंशन कर रखा है अगस्त 2022 और अगस्त 2024। तो यहां पर आएगा अगस्त, यानी कि 1/8/2020। कितना दिया था हम एक बार चेक कर लेते हैं, 2022। तो 2022 आएगा यहाँ पर और 1/8/2024। ये चीज हमने यहाँ पे मेंशन कर दी जैसे एंट्री में दिया गया था। ये जो स्क्रीन मैंने अलग से इसमें दिखा रखी है वो आपको आइटम और क्वेश्चन फॉर्म में जाकर मिलेगी। एंटर करके आप आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगी ये वाली एंट्री 250 स्ट्रिप 16 रुपए के रेट से 4000 रुपए का आइटम होगा। ये इस तरह से आ जाएगी यहाँ पर और एंटर करते हैं उनसे आगे बढ़ेंगे। इस एंट्री को एक्सेप्ट करा के सेव करेंगे। इस तरीके से आपकी परचेज की एंट्री होगी। अगर आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है बाय डिफॉल्ट सेट है तो आप दे सकते हैं, नहीं है तो आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। ठीक है। और साथ में इसकी रिपोर्ट ऑप्शन में आपको बताता हूँ कहाँ मिलेगी। आप जब इसको सेल करोगे तो सेल करने पर आपको डेट वही सेलेक्ट करनी पड़ेगी, आइटम का नंबर वही सेलेक्ट करना पड़ेगा जो आप सेल करोगे। पर मैंने आपको अपने पास से एक एंट्री में एक आइटम एडिशनल बनाकर दिखाया था जो कि डेल का वायरलेस माउस था। उसमें ये जो डेट आएगी केवल मैन्युफैक्चरिंग की आएगी, एक्सपायरी की नहीं आएगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये तो आइटम पे अंदर मैंने मेंशन किया हुआ था कि ये एक हमारी दवाई है और इस मेडिसिन का नाम के आगे आपको मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी दोनों डेट देनी पड़ेगी। MFG डेट और एक्सपायरी डेट देने के बाद आपको अगला आइटम लेना पड़ेगा डेल वायरलेस माउस वाला, जैसा कि मैंने आपको बताया था बनाना। मेन लोकेशन में डाल रहा हूँ, इसका नंबर देता हूँ मैं DL234 करके। और मैंने 5 पीस ये लिए, एक पीस का रेट है हमारा 1000। तो 5 पीस हो गए 5000 के। केवल मैन्युफैक्चरिंग डेट यहाँ पर आएगी। मैंने दिखाया कि ये 1 सितंबर 2023 में बनकर तैयार हुआ था। 24 देता हूँ यहाँ पर 1 सितंबर, क्योंकि डेट मेरी 23 चल रही देखो आप पीछे एंट्री में, तो मैं 24 से नहीं दे सकता, मैं कम देता हूँ फिलहाल 22 देता हूँ। 1 सितंबर
2022। तो यहाँ पर केवल एक ही डेट आएगी, मैन्युफैक्चरिंग डेट, क्योंकि मैंने इस आइटम के ऊपर फीचर यस किया हुआ था केवल मैन्युफैक्चरिंग का, ओनली मैन्युफैक्चरिंग का। एक्सपायरी यस नहीं कहता तो एक्सपायरी यहाँ पे नहीं पूछेगा, एंटी को एक्सेप्ट कर दूंगा। अब करूंगा सेल, F8 बटन दबाकर बिल नंबर दूंगा, कैश पर सेल करता हूं, यहाँ पर सेल का लेजर आ जाएगा। आइटम का नाम मैं लूंगा डिस्प्लेन। तो इस बार हमारा जो गोडाउन है वो लोकेशन ही है, मैंने दिखाया था मेन, और आइटम का नाम सेल करते टाइम वही आएगा और वही नंबर वही डेट होंगी, एक्सपायरी वाली भी और बैलेंस भी आपका, जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। यहाँ से एंटर करूंगा, इसी डेट के बिहाफ पर एंट्री होगी हमारी, यानी जो सामान हमने खरीदा था उसमें जो डेट हमें मिली थी आइटम पर मेंशन करके कि कौन सा वो सामान हमारा जो हमने खरीदा है, जो बेचने वाला हूँ, तो उसमें कौन सी डेट में वो मैन्युफैक्चर हुआ था और कब एक्सपायर होगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। मान के चले मैंने इसमें से 100 बेचे और 20 रुपीज़ के सेल से किया मैंने। अगला हमारा सामान हमारा होगा डेल वायरलेस का माउस, मेन लोकेशन में था, और हमने इसमें से 2 पीस बेचे 1200 के रेट से, तो डेट वही वाली आएंगी, पुरानी वाली। तरीके से हमारा फीचर्स को यूज किया जाता है परचेज एंड सेल्स वाउचर के अंदर। बात करेंगे इसकी रिपोर्ट की। रिपोर्ट निकालने के लिए आपको जाना पड़ेगा, इस स्टेप्स को फॉलो करना होगा। गेटवे ऑफ टैली से डिस्प्ले मोड रिपोर्ट, इन्वेंटरी बुक और बैचेस में जाकर मिल जाएगा। चलिए चलते हैं, पहले बैक जाएंगे आप, गेटवे ऑफ टैली से डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स, उसके बाद अगला स्टेप आपको दे रखा है इन्वेंटरी बुक्स, तो हम चलेंगे इन्वेंटरी बुक्स के अंदर और यहाँ से लेंगे बैच। तो आप लेना चाहते हैं डिस्प्ले का रिकॉर्ड, तो ये आ गया, कितना खरीदा था, कितना बेचा आपने, बैलेंस में कितना बचा, ये सब रिपोर्ट इसे निकाल देता है और इसकी डेट भी देता है कि वो कब मैन्युफैक्चर हुआ था, कब एक्सपायर हुआ था। ऐसे ही आपने लिया डेल वायरलेस माउस, ये कब मैन्युफैक्चर हुआ था बता दिया, कितना आपने खरीदा, कितना आपने बेच दिया, ये आपका क्लोजिंग वैल्यू आ गया। आई होप आपको ये फीचर अच्छे से समझ में आया, ये फीचर आपको अच्छा लगा होगा और अच्छे से आपको क्लियर समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप फ्यूचर में आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट रेगुलर लेते रहें। और साथ ही साथ कंप्यूटर में अपनी नॉलेज को एनहेंस करने के लिए, बूस्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।